ओके स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम देखिए बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल की। और पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 है। 2.1 2.2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। 2.3 में हमने आज सीखना है डिवाइड करना, यानी कि डिवीजन का जो चैप्टर है। और इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी क्लास 8 में तो आपने वहां पर भी डिवाइड करना सीखा होगा। चलिए, अगर नहीं की है तो डोंट वरी, इस क्लास में हम इसको कवर करेंगे। और यहाँ पर एक ही एक्सरसाइज ये दे रखी है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से करिएगा। 9th क्लास में भी अगर आपने डिवीजन सही से नहीं सीखा ना, एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, क्या रिमाइंडर रहता है, क्या क्वेश्चन रहता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। कह रहे हैं कि ये हमारे पास देखिए वैल्यू दे रखी है। एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है। तो इस पॉलिनोमियल से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और उसके बाद पूछा है रिमाइंडर बताना है। तो चलिए, पहले हमको जब डिवाइड करना पड़ेगा तभी हम पता लगाएंगे कि इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है। और मेथड याद रखिएगा, यहाँ पर हम डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे 2.3 में, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उसी मेथड से सॉल्व होगा, और भी मेथड है। यहाँ पर x प्लस वन इक्वल जीरो, एक्स इक्वल हो जाएगा -1 के। -1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, रिमाइंडर आपका आ जाएगा। बट हम इस मेथड को यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। x प्लस 1 से, है ना, डिवाइड किसको करें, x की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है। 3 से 4 चीजें जो आपको जब भी डिवाइड कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखनी है, उसको हम बहुत इजीली कवर करेंगे। पहली चीज तो यह है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिग्री कितनी है। यहाँ पर पावर है, मैक्सिमम पावर कितना है, वो है 3। अब हमको ना इससे x की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, या x की पावर इतनी होनी चाहिए कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3 हो जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है, x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, एक्स क्यूब। पहली चीज। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार होगी, यहां पर देख रहे हैं आप 1 भी है तो इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी बेटा। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1x स्क्वायर। यहां पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। हमेशा याद रखेंगे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे नॉर्मली आप डिवीजन में करते हैं, डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कुछ होता है, फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ये सब चीजें आपको समझना यह है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइन आप अपडेट कर दें। देखिए यहाँ साइन देखो, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस होगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक्स की पावर क्यूब में से एक्स की पावर क्यूब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है। अब यहाँ देखो 3x स्क्वायर में से माइनस का 1x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। अब हमने 3x यहाँ पर नीचे लेके आ गए। अब क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई इस x की करनी है कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो 2 तो चाहिए हमको, तो हमने 2 ले लिया, ठीक है। और x स्क्वायर लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x की x से करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। 2x की 1 से करें कितना हो जाएगा, 2x। हमने अगेन क्या किया, माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल आउट। 3x में से 2x गया तो बचेगा x, और प्लस का चल रहा है इधर 1। अब x प्लस 1 की आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि x प्लस 1 आ जाए। तो x प्लस 1 की अगर हम प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 आएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस करके कैंसिल आउट। क्या बचेगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो बचेगा 3। तो लिखोगे 0, सॉरी। तो रिमाइंडर आपके पास हो गया 3। ठीक है। अगला इसका पार्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में जब भी नंबर होते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, डर भी जाते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन को उन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं किया होता है। फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करना है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है ना, ये सारी चीजें हमने जब नहीं की होती ना तो हमको ये फ्रैक्शन से डर लगता है। बट डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। x -1/2 से
डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। मैं ये मानता हूं कि क्वेश्चन इजी नहीं है, अगर ये इजी होता तो बहुत आसानी से बच्चे कर पाते, लेकिन यहाँ मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं वो देखिएगा। हमने क्या करना है, अगेन यहाँ पर देखिए x की पावर कितना है 1, लाना है 3, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, x स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई की x की पावर q हो गया। अब इस x स्क्वायर की -1/2 से मल्टीप्लाई होनी है, तो आ जाएगा माइनस का 1/2 x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1/2 x स्क्वायर। तो आगे हमने देखा इसके नीचे देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तो साइन आपको पता है माइनस होगा, बट यहाँ चेक करो साइन क्या है, माइनस है, तो अब ये साइन हो जाएगा बेटा प्लस का, तो ये तो आपस में कैंसिल। अब 3x स्क्वायर और प्लस का 1/2 x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और प्लस का 1/2 x स्क्वायर, इसको ऐड करोगे 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर 1/2, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 1 7, तो 7x स्क्वायर बाई 2 ये बचेगा, ठीक है। ये अब तो यहां पर क्या आना चाहिए, 7/2 x स्क्वायर प्लस 3x। अब आपको अगर सर ये कैसे हो गया, मैंने वहां दिखा दिया आपको, क्योंकि इन दोनों को हम प्लस करेंगे एलसीएम लेके ही होगा। यहाँ पर हमने एलसीएम क्या लिया था 2, तो देखो 1, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2 2 3 जा 6 और 1 बन जा 1, तो 6 और 1 7 x स्क्वायर बाई 2। अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर 7/2 लाना है, x पहले से x स्क्वायर भी लेके आनी है, तो हम क्या करेंगे प्लस का 7/2 और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब प्लस के 7/2 x से मल्टीप्लाई x की करेंगे तो हो जाएगा 7/2 x स्क्वायर, और 7/2 x की मल्टीप्लाई 1/2 से करना पड़ेगी आपको, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 बन जा 7 और 2 2 जा 4x, ये भी माइनस, ये अगेन प्लस, इसको ये कैंसिल आउट। यहां देखो चेक करो क्या बचेगा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 3x प्लस 7/4x, मैं यहां लिख लूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7/4x, 3 4 जा 12x प्लस 7 अपॉन में 4, तो बचेगा ये 19x/2, क्लियर। तो यहाँ लिखोगे 19/2 नॉट 2, 19/4, अच्छा 19/4x, और प्लस का क्या चल रहा है 1। अगर यहां तक चीजें क्लियर आपकी समझ में आ रही है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको लाना है, देखो बेटा 19/4, अब 19/4 लाने, तो इसका मतलब सिर्फ 19/4 से ही आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हो जाएगा 19/4x, और 19/4 की 1 से करेंगे तो 4 2 जा 8, माइनस का कितना हो जाएगा 19/8, अगेन देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल, यहाँ देखो कितना बचेगा 1 प्लस ये 9 कितना हो गया प्लस हो गया, तो 19/8 में हम क्या प्लस करेंगे 1 को, 1 प्लस 19/8 प्लस करो, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 8, तो 8 बन जा 8 प्लस 19 27/8, कितना है 27/8, तो यहां पर आपको लिखना है 27/8, ये आपका बेटा होगा रिमाइंडर। और एक चीज आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट इन द सेंस ये जो पार्ट है ना, इसको, ये जो रफ पार्ट है, इसको जरूर आप अपने साइड पे करके देखेंगे। देखने से क्या होता है कि आपकी जो मिस्टेक है उसके होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं ना, माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन करी और लिख दिया, वहां पर क्या होता है माइनस प्लस की गलती हो जाती है। तो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना, आराम से हर एक कैलकुलेशन को करके देखना है ना। तो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो चुका होगा आपका। इसका देख लेते हैं, चलिए थर्ड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। थर्ड में इन्होंने बोला है सिर्फ x से डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है, x से ही तो डिवाइड करनी है।
तो ये हो जाएगा देखो x की पावर क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x³। ये कैंसिल आउट, कितना ले लेंगे 3x² प्लस के 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे आगे, अगेन कैंसिल, क्या लेंगे 3x, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, अगेन यह माइनस कैंसिल, कितना बचेगा 1। अब लग रहा है कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1, ये रिमाइंडर है। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस क्वेश्चन है बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखो दे रखा है, उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा लेंदी होगा ये क्वेश्चन, बहुत स्मार्टली आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम x प्लस वाई से डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस पाई से डिवाइड कर रहे हैं, और x प्लस पाई से हमने डिवाइड किया देखिए x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को। तो क्यूब लाना है, अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे x² से, x² की x से मल्टीप्लाई की x³ और x² की पाई से करेंगे तो पाई x², ये माइनस ये भी माइनस, कैंसिल आउट हो गया। या समझो फ्रैक्शन है नहीं यहाँ पर, जब फ्रैक्शन नहीं है तो बहुत आसानी से आप देख रहे हैं कि 3x² में से माइनस का पाई r² आ रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ दिखाने के लिए कर रहा हूं मैं 3x² माइनस का पाई x², तो हम 3 माइनस पाई और बाहर क्या लेंगे x², ऐसे लिख सकते हैं ना। तो चलिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस पाई और ब्रैकेट में क्या चल रहा है x² प्लस 3x। यहां तक समझ में आ रहा है? अब आपको मल्टीप्लाई किससे करनी होगी 3 माइनस पाई से, तो हमने लिखा प्लस का 3 माइनस पाई से मल्टीप्लाई करेंगे एंड x भी लेना पड़ेगा आपको। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास सिंगल x है और x² चाहिए। तो जैसे हमने x लिया तो हो जाएगा देखो 3 माइनस पाई x², इसकी मल्टीप्लाई इस पाई से भी होगी बेटा, यही ध्यान रखना है। तो जब इसकी हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास, जरा ध्यान से समझो, इसको मैं यहां कर लेता हूं। अगर मैं पाई की मल्टीप्लाई 3 माइनस पाई x से करूं तो कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई² और x बाहर चल ही रहा होगा, यही तो आएगा। देखो इस पाई से अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना उस 3 माइनस पाई की, तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई² और ब्रैकेट में तो हो जाएगा आपके पास 3 पाई माइनस पाई² ब्रैकेट में और ये x। अब हम यहां पर अगेन देखेंगे तो ये आपका माइनस हो गया, ये भी आपका माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब भी समझना आपको, यहां पर जो पार्ट दे रखा है देखिए क्या है, 3x पहले आएगा, देन हमारे पास माइनस का साइन हो गया तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 पाई और माइनस माइनस प्लस का पाई² प्लस का पाई² और x हमारे पास बाहर है तो इसको हमने वेट, हम x को मिस कर रहे हैं, x गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो ये होगा 3x, एक हमारा साइन है माइनस का और हमने अंदर लिखा है देखो 3 पाई माइनस पाई² और ब्रैकेट में x, ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे x को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा देखिए 3 माइनस का 3 पाई प्लस का पाई² और बाहर निकाल के हमारे पास हो गया ये x। तो हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई² ब्रैकेट में x और क्या चल रहा है उधर 1, ठीक है, और चल रहा है 1, ये आया आपका। यहां तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या करेंगे, हमें लाना है इतना, इसकी मल्टीप्लाई x से कर दें तो यही आ जाएगा। तो चलिए लिखिए, तो हम यहां लिखेंगे बेटा प्लस
3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे x से तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर x, और इसकी मल्टीप्लाई पाई से फिर आपको करनी होगी, तो कितना होगा देखो, ये हो जाएगा आपके पास 3 पाई माइनस का 3 पाई स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा आपके पास पाई क्यूब। अगेन इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और ये अगेन कैंसिल आउट। यहां पर आप देखेंगे बाद में क्या बच रहेगा, एक तो 1 बच रहा है तो 1 आपने लिख दिया, माइनस का 3 पाई बच रहा है 3 पाई लिख दिया, माइनस माइनस प्लस का 3 पाई स्क्वायर बच रहा है ये लिख दिया, माइनस का पाई क्यूब। ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर आपका आ रहा है, इसको आसानी से देखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले में सभी से टफ रहेगा, तो इसका क्या करना है, आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पाई जो है ना वो आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है। मान लो कि अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, तो इसलिए आपको तैयारी तो रखनी है ना, तो इसको अच्छे से करके रखिएगा। इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी हम करके देख लेते हैं। तो यहां दे रखा है, देखिए 5 + 2 है, तो इसको 2 + 2x + 5 करेगा, 2x + 5, और इसको डिवाइड करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, पैटर्न सब में चेंज है। कोई ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन कर लिया उसी पैटर्न पे दूसरा है। जैसे आरएस में आप करेंगे तो सेम पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन ना पैटर्न चेंज कर रहा है। तो अब आपको लाना है एक्स क्यूब, तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर तो मुझे चाहिए ही होगा, और मुझे यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स क्यूब लाना है, लेकिन है हमारे पास 2x। मैं अगर 2x की मल्टीप्लाई 1/2 एक्स स्क्वायर से कर दूं, 1/2 एक्स स्क्वायर, सोचो क्या आएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब तो ही बचेगा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 1/2 एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, 1/2 एक्स स्क्वायर। इस 1/2 एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो हमारे पास सिंपल एक्स क्यू ही आएगा, और 1/2 एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5/2 एक्स स्क्वायर। यहां से आप देख रहे हैं ये माइनस, ये भी माइनस, ये आपका कैंसिल आउट। अब आपके पास बचेगा 3x स्क्वायर। मैं यहाँ सब कुछ करके दिखा रहा हूं कि आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो वैल्यू है आपका बेटा ना, इसको आप सोचो क्या वैल्यू कंसीडर करो, ये इस वैल्यू को ये नेगेटिव साइन के साथ रहेगी अब, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है लेकिन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये हमारे पास 5/2 एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस में होगा, माइनस का 5/2 एक्स स्क्वायर। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे 2, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, हो जाएगा ये बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे अगेन 1/2 एक्स स्क्वायर, और प्लस का आपका 3x चल रहा है। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत अभी तक है ना नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। अब आपको क्या करना है, 1/2 लाना है। आपके पास है 2, तो मैं क्या करूंगा, इस 2x की मल्टीप्लाई अगर मैं 1/4 से कर दूं, 1/4 x से, जरा सोचो कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है। मैंने मल्टीप्लाई 2x की किससे करनी थी, 1/4 से, तो हमने 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो कितना हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो वैल्यू हमको चाहिए वो मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/4 एक्स से। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, और 1/4 एक्स की मल्टीप्लाई बेटा 5 से भी करनी पड़ेगी, तो 5/4 एक्स हो जाएगा, 5/4 एक्स। ये माइनस ये भी माइनस, कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब इसको फिर सॉल्व करो आप, रफ है, 3x माइनस 5/4 एक्स,
इसके नीचे 1 मान के कॉमन लेंगे, देखिएगा एलसीएम लेंगे 4। जो 4 एलसीएम लेंगे 4 3 जा 12x माइनस 5x कितना बचेगा 7x/4। तो यहाँ पर 7/4x आएगा और यहाँ इधर चल क्या रहा है देखो प्लस का 1। अभी आपका स्टॉप नहीं हुआ, अभी आपका रिमाइंडर नहीं है, अब आपको 7/4x लाना है। तो 7/4x लाने के लिए आपको यहाँ चेक करो कितना है 2, तो मैं 2 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 7/4 आ जाए। तो मैंने क्या करना था 2x में हमने मल्टीप्लाई की 7/8 से। बताओ क्यों? क्योंकि 2 से इसको कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा 7/4x ही तो आएगा। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7/8 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 7/4x आएगा और 7/8 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 जा 35/8। ये आपका देखिए क्या हो गया कैंसिल है, ये आ गया। अब यहां पर देखिए क्या बच रहा है आपके पास 1 माइनस 35/8। यहां पर अगेन 1 लेके क्या आएगा देखो 8 बन जा 8 माइनस 35 अपॉन में 8 कितना बचेगा 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 27/8। ये माइनस का जो 27/8 है यही आपका क्या है रिमाइंडर है 27/8, ये आपका रिमाइंडर है ना। तो कितना सारा टास्क आपको करना पड़ रहा है, ये इग्नोर नहीं करना है इसको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको करके जरूर देखिएगा, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको करके देखेंगे तो इस क्वेश्चन को भी आपको 1 से 2 बार 3 बार जितनी बार भी लगे कि हाँ अभी मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है तो रिवाइज करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। अगला हमारे पास इसका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या पूछा था इसमें पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। चलिए इसको भी कर लेते हैं और देखते हैं कैसे होगा। किससे डिवाइड करना है x माइनस ए से, ठीक है, x माइनस ए से हमको ये इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो हमारे पास है x³ ax² प्लस का 6x माइनस a। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे होगी x² से, x² की x से करेंगे x³, x² की a से करेंगे तो कितना होगा माइनस का ax²। जरा सोचो यहां भी माइनस यहां प्लस। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया ना, यहां पर माइनस है लेकिन यहां प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा कुछ नहीं। तो यहां पर हम लेंगे 6x माइनस a। अब हमको मल्टीप्लाई किससे करनी है सोचो, हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, किससे करेंगे 6, और 6 की x से करेंगे तो हो जाएगा 6x और 6 की a से करेंगे तो माइनस का 6a। अगेन यहां पर देखिए माइनस, यहां पर आपका प्लस, ये आपका अगेन कैंसिल आउट। अब यहां पर क्या बचेगा देखो, एक तो माइनस का a है, एक प्लस का 6 है, तो प्लस का 5a तो ही बचेगा। तो जो 5a जो बच रहा है आपका वही क्या है आपका, यही तो आपका रिमाइंडर है, तो इसको आप रिमाइंडर लिख लें, आगे कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि जब भी x वेरिएबल आना बंद हो जाए तो जहां वहां पर ही आप मान लीजिएगा कि वो आपका रिमाइंडर हो रहा है। तो ये सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपका रिमाइंडर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये 3 में पूछा क्या है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस वन। तो चलिए कोशिश करके देख लेते हैं। हमारे पास है दिस और इसको हम लिख सकते हैं 3x + 7, ठीक है। सभी को एक्सरसाइज पे फोकस करो, इसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज कर रहे हैं। इधर है हमारे पास 3x³ + 7x। चलिए डिवाइड करो बेटा जरा, यह हो जाएगा आपके पास x² की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
3x है तो हो जाएगा 3x3, एक्स स्क्वायर की 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 7x², ये आपका माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल। अब यहाँ पर फिर नई चीज आपको मिलने वाली है, वो क्या है? अक्सर बच्चे क्या करेंगे 7x के साथ 7x² को प्लस माइनस कर देते हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि दोनों डिफरेंट टर्म है, लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म नहीं है ना, तो एक है हमारे पास 7x, एक है हमारे पास 7x²। जब ये लाइक टर्म नहीं है तो जुड़ भी नहीं सकते, तो हमने क्या करना है, पहले हम जो डिग्री इसकी पावर बड़ी है ना उसको पहले लेंगे, माइनस 7x² और प्लस का 7x। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, चेक करो। माइनस, यहां जब माइनस साइन होगा तो माइनस लेना पड़ेगा। दूसरा चीज यहां 3 लगना है, तो हम क्या करेंगे 3/7 से डिवाइड करेंगे। कैसे देखिएगा, मैंने 3x की मल्टीप्लाई 7 अपॉन हाँ 7/3 से करनी है, 7/3 से। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7x² बच जाएंगे आपके। ठीक है, तो मुझे क्या करना था यहाँ पर 7/3 लाना है। ठीक है, और x भी लेना है, तो 7/3x की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 7x²। 7/3x की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, माइनस 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 प्लस माइनस, 7 7 जा 49/3x। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इसको एक बार फिर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान नहीं है, याद रखिएगा, बार बार समझा रहे हैं। फोकस नहीं किया ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं प्लस का साइन, यहाँ देख रहे हैं ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ चेक करो कितना आएगा। यहाँ पर इसको चेक करने के लिए हमारे पास देखिए 7x प्लस 49/3x, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 7 21x, 49x, ऐड करो कितना होगा 70/3x, ये आ रहा है 70/3x। तो 70/3x आपके पास आया। अब अगर 70/3x लाना है तो यहां पर देखो क्या मल्टीप्लाई करें इसकी, 70/3 आ जाए, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 70/9 से। चेक करो क्यों, 70/9 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, 70/9 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो इस 3 3 जा 9, कितना बचेगा 70/3x, यही तो लाना था, तो यही करना है। तो हमारे पास हो गया 70/3x। इस 70/9 की मल्टीप्लाई इस 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 490/9। यहां तो ये कैंसिल, यहां तो क्या बचेगा आपके पास, ये नेगेटिव वैल्यू हो गई, तो आंसर आएगा माइनस का 490/9। क्या ये इसका एक सॉल्यूशन है, जीरो है, नहीं है, ओके नहीं है, नहीं है क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। अब आप लिखोगे 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x² + 7x, बिकॉज रीजन भी आपको देना पड़ेगा, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट जीरो। क्लियर? अगर ये रिमाइंडर जीरो हो जाता तो हम बहुत इजीली ये कह सकते थे कि ये इसका एक फैक्टर होगा, बट रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये इसका एक फैक्टर नहीं है।